नमस्कार, आप देख रहे हैं एयर नाउ। मेरा नाम है शरतन। गुरुवार देर रात राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 9 राज्यों में राज्यपाल नियुक्त किए हैं। पश्चिम बंगाल, दिल्ली, बिहार समेत 7 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में राज्यपाल नियुक्त किए गए हैं। बिहार में आरिफ मोहम्मद खान की जगह आपको बता दें कि सैयद अता हसनैन को राज्यपाल बनाया गया है। पश्चिम बंगाल में बात करें तो सीवी आनंद बोस की जगह आरएन रवि को राज्यपाल बनाया गया है। हम दोनों राज्यों की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर पश्चिम बंगाल में आगामी विधानसभा चुनाव होने वाले हैं कुछ महीनों में ही, और लेकिन बिहार में इस वक्त राजनीतिक घटनाक्रम पूरी तरीके से बदल चुका है। बहरहाल आज हम इसी पूरे मसले पर न्यूज़ रूम में चर्चा करेंगे और बातचीत करेंगे। सबसे पहले रश्मि से ही जानते हैं। रश्मि, कौन से राज्यों में राज्यपाल नियुक्त किए गए हैं और कौन से 2 केंद्र शासित प्रदेश से वहाँ पर राज्यपाल बनाए गए? तो सबसे पहले जैसे कि आपने पश्चिम बंगाल का बता दिया कि जो नए राज्यपाल है वो आर.एन. रवि है और जो पूर्व राज्यपाल थे सीवी आनंद बोस हैं। वहीं महाराष्ट्र की बात करें तो नए राज्यपाल के तौर पे जिष्णु देव वर्मा को नियुक्त किया गया है। वहीं बिहार की बात करें, जैसे आपने बताया कि नए राज्यपाल के तौर पे सैयद अता हसनैन को नियुक्त किया गया है। वहीं पूर्व राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान थे। वहीं तमिलनाडु की बात करें तो राजेंद्र विश्वनाथ नए राज्यपाल बनाए गए हैं। वहीं पूर्व राज्यपाल आर.एन. रवि जो अभी पश्चिम बंगाल में नए राज्यपाल के रूप में उनको नियुक्त किया गया है। वहीं तेलंगाना की बात करें तो शिव प्रताप शुक्ला नए राज्यपाल के रूप में हैं। वहीं जिष्णु देव वर्मा जो महाराष्ट्र के नए राज्यपाल बने हैं, लेकिन वो तेलंगाना में पूर्व राज्यपाल रहे हैं। वहीं हिमाचल प्रदेश की बात करें तो कविंद्र गुप्ता को नए राज्यपाल के तौर पे बनाया गया है। वहीं पूर्व राज्यपाल के तौर पे शिव प्रताप शुक्ला रहे हैं। वहीं नागालैंड की बात करें तो नंद किशोर यादव नए राज्यपाल बने हैं। वहीं अजय कुमार भल्ला पूर्व राज्यपाल रहे। वहीं 2 केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें तो दिल्ली में तरनजीत सिंह संधू के नाम से नए उप राज्यपाल बनाए गए हैं। वहीं पूर्व उप राज्यपाल की बात करें तो विनय कुमार सक्सेना रहे हैं दिल्ली में। वहीं लद्दाख की बात करें तो विनय कुमार सक्सेना जो कि मैंने आपको बताया दिल्ली के पूर्व उपराज्यपाल रह चुके हैं, वो लद्दाख में नए उपराज्यपाल बनाए गए हैं। वहीं कविंद्र गुप्ता जो मैंने बताया हिमाचल प्रदेश के नए राज्यपाल के तौर पे भी उनको नियुक्त किया गया है, लेकिन वो पूर्व उपराज्यपाल लद्दाख के रह चुके हैं। तो देखिए, रश्मि ने बताया कि कौन कौन से राज्यों में कौन राज्यपाल बनाया गया और इससे पहले वहाँ पर राज्यपाल की कुर्सी पर कौन थे और जिम्मेदारी का निर्वहन कर रहे थे। बहरहाल हम शैलेंद्र सर से भी बातचीत करेंगे, वरिष्ठ पत्रकार हैं, और इनसे जानने समझने की कोशिश करेंगे क्योंकि कई ऐसे राज्य हैं जहाँ पर आगामी कुछ महीनों में विधानसभा के चुनाव होने, और मैंने शुरुआत में ही जिक्र किया था बिहार में, जहाँ पर आरिफ मोहम्मद खान राज्यपाल थे जिन्हें अब हटाकर दूसरे राज्यपाल को नियुक्त किया गया। और बिहार की राजनीतिक इस वक्त बदली हुई है क्योंकि सीएम जो है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार वो राज्यसभा के लिए नामांकन पर्चा भर दिए और इस्तीफा भी देने वाले हैं। बहरहाल सर, आप ये राज्यपाल नियुक्त होना, आगामी कुछ महीनों में विधानसभा के चुनाव हैं, चाहे हम पश्चिम बंगाल की बात करें, तेलंगाना की बात करें, और बिहार में इस वक्त घटनाक्रम भी बदले हुए हैं, तो कैसे आप देख रहे हैं इस चीज़ को? ये सच में काफ़ी चौंकाने वाला घटनाक्रम है श्रेया, क्योंकि जिस तरीके से बिहार में पिछले 48 घंटों में चीज़ें बदली हैं, और इसके अलावा ना सिर्फ बिहार में बल्कि पश्चिम बंगाल में, क्योंकि अभी जब पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जो वर्तमान में थे सीवी आनंद बोस, वो दिल्ली के दौरे पर थे, तो ऐसा कुछ भी नहीं था जो अचानक उनके इस्तीफे के बारे में जानकारी दोपहर में सामने निकल कर आती और अगले कुछ घंटों में उनका इस्तीफा भी स्वीकार कर लिया जाता है, और फिर इसके बाद नए राज्यपाल की नियुक्ति भी हो जाती है। और नए राज्यपाल की नियुक्ति भी किसकी, जो तमिलनाडु में सरकार से सीधे तौर पर आमने सामने उन चीज़ों को लेकर के, वो मतलब आप कह सकते हैं जो आमने सामने रहे हैं। यदि आपको याद हो तो सुप्रीम कोर्ट में भी आर.एन. रवि के खिलाफ तमिलनाडु गवर्नमेंट जो है वो वहाँ जा चुकी है। तो निश्चित रूप से ये काफ़ी घटनाक्रम चौंकाने वाला है, क्योंकि जिस तरीके से अगले ही महीने, अब तो अप्रैल में ही चुनाव पश्चिम बंगाल में होना है, तमिलनाडु में होना है मई के महीने में, और ये चर्चा हो रही है जो अगले कुछ दिनों में, 2-4 दिनों में चुनाव आयोग के द्वारा घोषणा भी चुनाव कर की देंगे। भी घोषणा हो जाए, तिथियों की घोषणा हो जाए, तो निश्चित रूप से ये थोड़ा सा हैरानी भरा एक्शन माना जा रहा है, क्योंकि राज्यपाल की नियुक्ति का अधिकार जो है वो
केंद्र सरकार का होता है और राष्ट्रपति सिर्फ एक औपचारिकता होती है जो उनकी मंजूरी या उनको एक प्रस्ताव दिया जाता है और राष्ट्रपति सचिवालय से ये जारी होती है। तो जिस तरीके से अभी आप बिहार में भी घटनाक्रम देख सकते हैं, जो बिहार में मुख्यमंत्री के बदले जाने की चर्चा हो रही है क्योंकि मुख्यमंत्री कब इस्तीफा देंगे। अब जब उन्होंने राज्यसभा के लिए अपना नामांकन भर दिया तो निश्चित रूप से वो राज्यसभा जा रहे हैं, तो नए मुख्यमंत्री को, तो इस बीच में नए राज्यपाल का वहाँ पे रखना, क्योंकि आरिफ मोहम्मद खान का भी कार्यकाल अभी ऐसा नहीं था जो खत्म हो रहा था। तो वैसी स्थितियों में बिल्कुल ये कह सकते हैं जो पॉलिटिकल नए मूव की तरफ है और शायद कहीं ना कहीं इस पूरे मामले से किसी राजनीतिक तौर पे ही इसको देखा जा रहा है, क्योंकि अब पश्चिम बंगाल में चुनाव हो, तमिलनाडु में चुनाव, तमिलनाडु में भी उनको दिया गया है राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर, जो केरल के वर्तमान में राज्यपाल है। केरल में भी चुनाव होना है और तमिलनाडु में भी है, तो उनको ही एडिशनल चार्ज दिया गया है। नंदकिशोर यादव बिहार के बहुत सीनियर लीडर है बीजेपी के और पूर्व जो विधानसभा थे उसमें वो अध्यक्ष के भी भूमिका में थे और अब उनको नागालैंड का राज्यपाल बनाया गया। तो काफ़ी हैरानी भरा है, लेकिन लोकतंत्र है और है तो सरकार, केंद्र सरकार को ये अधिकार है तो वो कर सकती है इन सब चीज़ों को। मतलब कि राज्यपाल बदलना जहाँ पर विधानसभा के चुनाव होने हैं, जैसे कि आपने भी कहा और मैंने भी शुरुआत में कहा कि बिहार में इस वक्त राजनीतिक घटनाक्रम तेजी से बदल रहे हैं, सीएम बदलने की चांसेस है कि बीजेपी के आ सकते, तो इसका जो असर है वो राजनीतिक परिदृश्य में पड़ सकता है। देखिए ये चीज़ तो होना ही है, क्योंकि जिस तरह का घटनाक्रम बिहार में हुआ है तो निश्चित रूप से है जो बीजेपी के लिए अब अनुकूल अपनी परिस्थितियों के अनुसार ये कही बातें भी कही जा रही हैं, क्योंकि अब इसको आप नेक्स्ट जनरेशन के रूप में भी आप देख सकते हैं। बिहार जो है यदि 2005 माना जाता है नीतीश कुमार के नज़रिए से या बिहार के नज़रिए से, जो वो एक नए दौर की शुरुआत थी, नए युग की शुरुआत हुई है, खासकर जब कंपैरिजन करते हैं 15 साल उससे पहले के 15 साल यानी 1990 से 2005 तक के लालू राबड़ी शासन की बात करते हैं, तो निश्चित रूप से ये 20-21 साल, 21 तो नहीं कहेंगे, 20 सालों का जो कार्यकाल रहा नीतीश कुमार का बिहार के लिए, वो एक नए दौर के कार्यकाल का था। और अब जब 2026 से जो अब चाहे जो भी चीफ मिनिस्टर के रूप में है, तो निश्चित रूप से नए युग की शुरुआत होगी और ये उम्मीद की जा सकती है जो बीजेपी अभी सबसे लार्जेस्ट पार्टी है तो उनके ही मुख्यमंत्री आएंगे। शायद अब नीतीश कुमार इस बातों की चर्चा ना करें जो हाँ हमारी पार्टी का मुख्यमंत्री, क्योंकि अब तक बीजेपी सिर्फ इसलिए सहमति जता रही थी, चाहे वो उनको 43 सीटें 2020 के चुनाव में आए हों या 2005 के चुनाव में भी जदयू को कम सीटें आई थी, तो बावजूद इसके उनको मुख्यमंत्री मिला था क्योंकि वो नीतीश कुमार का फेस था। अब जब वो नहीं है तो बीजेपी अपना फेस लेके आएगी और इसका पॉलिटिकल काफ़ी बेनिफिट लेने की भी कोशिश करेगी, क्योंकि अभी सरकार के पास जो वर्तमान सरकार होगी उसके पास पूरे 4.5 साल का वक्त होगा। 4 साल का वक्त होगा अगले 4 नहीं 3 साल का वक्त होगा अगले लोकसभा चुनाव के लिए, तो कामकाज उनके नज़रिए से थोड़ा बेहतर करने की कोशिश है कि ये कर सकते हैं। बिल्कुल। तो हम रश्मि से भी बातचीत करेंगे क्योंकि ये लगातार पश्चिम बंगाल की खबरें पर अपडेट देती ही रहती हैं। जब सीवी आनंद बोस ने अपना इस्तीफा दिया उसके बाद ममता बनर्जी जो वहाँ की मुख्यमंत्री है उनका क्या कुछ स्टेटमेंट आया था रश्मि? पहले उन्होंने तो इस्तीफे की जो बात है उन्हें पता नहीं थी, लेकिन जब वो ये भी समझते हैं, उन्होंने ये साफ साफ कहा कि शायद कहीं ना कहीं गृह मंत्री के द्वारा दबाव डाला गया, तभी उन्होंने अपना इस्तीफा दिया। तभी इस्तीफा दिया। तो क्योंकि मैं अगर पहले की बात करूँ तो ममता बनर्जी और सीवी आनंद बोस के जो राजनीतिक संबंध है कुछ खास नहीं रहे हैं, हमेशा नोक झोंक वाले रही हैं। वो नियुक्ति यूनिवर्सिटीज़ की वैकेंसी को लेकर हो या फिर जो संवैधानिक मुद्दों को लेकर हो, हमेशा दोनों में बनती नहीं है। और अभी जैसे आगामी चुनाव होने वाले विधानसभा चुनाव और एसआईआर का सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है, तो ये भी बात कही जा रही है कि मतलब अगर कहा जाए तो ममता बनर्जी को वैसा उनको शॉकिंग नहीं लगा कि वो उनका यही कहना है कि केंद्र सरकार की तरफ से गृह मंत्री ने ही दबाव डाला था तभी ये हुआ। आपको पता ही होगा कि एसआईआर को लेकर 60 लाख नाम अभी भी हटाए जा चुके हैं और ममता लगातार अभी प्रदर्शन की बात कह रही है कि हम प्रदर्शन करेंगे, हमारे लोकतांत्रिक पे सवाल उठ रहे हैं।
तो इन सभी के मुद्दों पर ये जो बीच में इस्तीफ़ा वाली बात हो जाती है, सच में बहुत हैरान करने वाली बात है। लेकिन ममता बनर्जी जिस तरह उन्होंने बोस के बारे में कहा, वो भी कोई हैरानी वाली बात नहीं है। तो देखिए, रश्मि ने बताया कि पश्चिम बंगाल में जब सीवी आनंद बोस ने जब इस्तीफ़ा दिया राज्यपाल से, तो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का जो स्टेटमेंट आया था वो हैरानी वाली नहीं थी, क्योंकि उन्होंने कहा कि मुझे आश्चर्य नहीं होगा कि अगर वो उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया, क्योंकि मुझे लगता है कि केंद्र जो सरकार है वो दबाव में ही उन्होंने अपना इस्तीफ़ा दिया। बहरहाल, अगर हम चुनाव की बात कर रहे हैं, जैसे कि पश्चिम बंगाल में विधानसभा के चुनाव है, तो बिहार में भी इस वक्त राज्यसभा के लिए चुनाव होने वाले हैं। सर, तो क्या इस पर कोई असर पड़ सकता है इसका? देखिए, एक बड़ी अच्छी बात जो रश्मि ने अभी कही, जो पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री की तीखी प्रतिक्रिया आई, जैसे राज्यपाल ने पहले इस्तीफा दिया, क्योंकि इससे पहले भी जब जगदीप धनखड़ वहाँ पे राज्यपाल हुआ करते, तो अचानक उनका इस्तीफा हो गया था और बाद में 1-2 दिनों के बाद पता चलता है, या कुछ दिनों के बाद, जो उन्हें उपराष्ट्रपति के लिए उम्मीदवार बनाया गया। तो वो एक अलग घटनाक्रम था। इस बार भी है, जो देखिए अभी तक बिहार में इसको लेकर के कोई प्रतिक्रिया नहीं है, जो राज्यपाल क्यों बदले गए वहाँ पर, ये काफ़ी दिलचस्प है। दूसरी बात जो आप कह रही हैं, जो राज्यसभा के चुनाव हो रहे हैं, निश्चित रूप से ये इस बार के चुनाव जो है वो स्मूथली नहीं हो रहे हैं, क्योंकि जो 6 सीटें हैं, 6 उम्मीदवार हैं इस बार, 5 सीटों पे चुनाव होना है और 6 उम्मीदवार हैं। तो पहले यदि 5 के 5 रहते तो निर्विरोध हो जाते, लेकिन अब ये है जो घटनाक्रम तेज़ी से बदलेगा, क्योंकि दोनों पक्ष, यदि एनडीए को कहिए तो 3 विधायक चाहिए उनको अपने लिए, उनको 5वां उम्मीदवार जो अभी तक माना जा रहा है उपेंद्र कुशवाहा है, वो जो उनके लिए 3 विधायक उनको चाहिए। और यदि आरजेडी को अपना उम्मीदवार जितवाना है, जो वर्तमान में अभी राज्यसभा सांसद हैं अमरेंद्र धारी सिंह, हाँ, उनको यदि जीतना हो तो उनको 6 विधायक चाहिए, और उसमें सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट रोल होगा जो एआईएमएम के जो 5 विधायक हैं उनको लेकर के उनका सपोर्ट। तो अभी अब देखते हैं जो किस तरीके से चीज़ें बदलती हैं, लेकिन इतना ज़रूर है, जो राज्यपाल का बदला जाना राज्यसभा चुनाव के बीच में, ऐसे पश्चिम बंगाल में एसआईआर को लेकर के 60 लाख का मुद्दा, जैसे उन्होंने रश्मि ने कहा, और फिर अभी आप कह सकते हैं जो राज्यसभा का चुनाव पश्चिम बंगाल में भी होना है, तमिलनाडु में भी होना है, असम में भी होना है, दूसरे राज्यों महाराष्ट्र में होना है, तो तमाम राज्यों में ये चीज़ें होनी है। तो ये घटनाक्रम किस और आगे वाले दिनों में, लेकिन इतना ज़रूर है जो अगले कुछ दिन, क्योंकि इसी बीच में पश्चिम बंगाल में हो, चाहे तमिलनाडु में हो, असम में हो, राज्यसभा के चुनाव के बाद विधानसभा चुनाव भी होने हैं, तो काफ़ी कुछ घटनाक्रम है, लेकिन चौंकाने वाला निर्णय रहा है। बिल्कुल। तो देखिए, हमने आपको विस्तार में बताया कि दिल्ली, लद्दाख, नागालैंड, बिहार समेत कई राज्यों में राज्यपाल बदले गए हैं। रश्मि ने भी बताया विस्तार में, और घटनाक्रमों पर भी हमने चर्चा की, क्योंकि कई राज्यों में विधानसभा के चुनाव आगामी कुछ महीनों के बाद होने वाले हैं। बिहार में भी राज्यसभा के चुनाव होने वाले हैं, और इस बीच यहाँ पर घटनाक्रम भी तेज़ी से बदले हुए हैं। तो क्या कुछ इसके मायने हैं और क्या कुछ असर पड़ सकता है, इस पर हमने विश्लेषण न्यूज़ रूम में बातचीत करके बताया। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। आप देख रहे थे एयर नाउ, मेरा नाम है शरतन, कैमरे के पीछे मौजूद है हमारे सहयोगी विकास। बहुत बहुत शुक्रिया।